मैं जो कर रहा हूं ना वो बहुत ही नॉर्मल है। हम दोनों एक ही कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं और मैं सीनियर हूं तुम्हारा। ये मेरी ड्यूटी है कि तुम्हारे मुश्किल समय में मैं तुम्हारा साथ दूं। और देखो, तुम सिर्फ कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं हो, तुम एक इंसान हो और मैं जो कर रहा हूं ना वो भी इंसानियत है। रिलैक्स करो, इतना तो मैं कर ही सकता हूं तुम्हारे लिए। पर क्या यहाँ पर अनी के दिमाग में भी कोई खास बात आई है? जहाँ रिश्तों की अहमियत को जानता तो है, पर उसके खुद के कई रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। लिसन प्रबल, ये कमजोर होने का वक्त नहीं है। तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने पापा के लिए। लेकिन सर पापा नहीं रहेंगे तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा होगा। भरोसा रखो। देखो, तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है। सर आज जो कुछ भी हो ना, यहाँ पे काम करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, सब मैं पापा की बदौलत हूँ सर। पापा ने हमेशा मुझे अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है, कभी मैं गलत काम नहीं किया हूँ। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं और आज उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और आज अनी अपने सामने देखता है कैसे उसके दोस्त के घर में मजबूत बंधन बन के खड़ा है उसके और उसके परिवार के रिश्ते, वहीं उसके खुद के रिश्ते कैसे हैं खोखले। जिस इज्जत और प्यार के साथ तुम अपने पापा के बारे में बात कर रहे हो, शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। आगे कभी अगर मेरे बच्चे को पता चले कि मैं करप्ट हूं, झूठ बोलता हूं, कई गुनाह किए मैंने, तो मैं जानता हूं मेरा बेटा अंदर से टूट जाएगा। और ऐसी हालत में कोई भी पिता खुद को सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे बाबा, वो तो शायद सुधरना ही नहीं चाहते। अपने पापा का ख्याल रखना प्रबल। क्योंकि सिर्फ किस्मत वालों को ही ऐसे पापा मिलते हैं। सर क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। और अब अचानक अनी के अंदर जो एक खालीपन है उसे दूर तो कोई नहीं कर सकता अपने पापा के रिश्ते को लेकर। वहीं प्रबल कहता है, हम लोग आपस में इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन कभी आपसे पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो गई? न्यूज़ देखी तुमने? देखो, जज के फैसले का वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सर आप इतने अच्छे हो, आप सबकी हेल्प करते हो और आपके साथ ऐसा हो रहा है सर, मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है सर आपके लिए। प्रबल, तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छा इंसान हूं? अभी आपने बोला ना सर कि इतने सालों से आपके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो इतनी तो समझ आए मुझ में सर कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा। लेकिन सर हम सबको आप पे भरोसा है। हर बार की तरह इस बार भी आप ही विनर होंगे, देख लेना। 2 बजे तुम्हारे घर। थैंक यू। बार बार थैंक यू कह के मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता सर, लेकिन बिना कहे रह भी नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच अगेन सर। आपकी हर प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी सर। प्रबल, जाओ, जाके काम खत्म करो, फिर निकलते हैं। ओके। और आज अनी अपने अंदर का अकेलापन, अपने ही परिवार में मतभेद, एक सौदा सा रिश्ता सबसे घिरा है, पर लोगों के सामने वो बेस्ट है क्योंकि लोग उसे समझते हैं। और अब पिंकू, सॉरी यार मैं लेट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं दादा, कोई दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टर साहब भी अभी आ ही रहे होंगे। अच्छा, इसलिए मुझे उसके असिस्टेंट का कॉल आया था। अच्छा सुन, तूने पेमेंट कर दिया क्या? एक्चुअली दादा नेटवर्क का इशू है, बाहर जाके ही करना पड़ेगा। चल फिर बाहर ही चलते। पापा, ये मेरे सर है। सर पापा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप लोग बाहर जाओ, अपना काम पूरा करो, तब तक मैं अंकल के साथ बैठता हूँ। ठीक है। अच्छा। आराम से। आप कैसे हैं अंकल? तुम्हें क्या लगता है, यहाँ है तो सब जानते होंगे ना तुम।
देखिए अंकल, आप चिंता मत कीजिए। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब हर एक बीमारी का इलाज है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और देखिए, आपको आराम की जरूरत है। आप बैठिए मत, आप प्लीज लेट जाइए। ठीक है बेटा, देखते हैं। और अब जहां अनी मिलता भी है और बातें भी करता है प्रबल के पापा से, वहीं अब उसका तेज दिमाग कुछ और सोच लिया है। और हरी सर, आप बैठिए ना। पिंकू, जाके चाय बना। नहीं नहीं, चाय कॉफी की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ठीक है, मैं पापा के लिए चाय ले आया। जा। श्योर। प्रबल, बस मैं कॉल करके आता हूँ, अर्जेंट है। ओके सर। हेलो। हाँ, मैंने एक पेपर भेजा है और उस पेपर के साथ क्या करना है वो भी इंस्ट्रक्ट किया है। सो प्रॉपर डिटेलिंग के साथ करेक्ट करके मुझे वापस भेजो। ओके? आई एम सॉरी जनक, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं मैं ये सब। और अब अनी जाता तो है प्रबल के पास, पर अब उसके दिमाग में और बहुत कुछ चल रहा है। और अब हाय सर, आप बैठिए ना। डॉक्टर साहब भी ऑलमोस्ट आते ही होंगे। ऑलराइट, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रह गए थे गलती से। थैंक यू। और प्रबल, मेरे दिमाग से निकल गया था, मुझे निकलना होगा, एक अर्जेंट काम है, वरना रुकता मैं। हाँ सर, ऐसे भी आजकल ऑफिस में ज्यादा ही वर्क है। सो नहीं, ऑफिस नहीं जाना है मुझे, कुछ और काम है। ओके सर, आप जाइए ना। मैं पापा को डॉक्टर को दिखा के मैं फटाफट ऑफिस भाग जाता हूँ। प्रबल, तुम पापा का ख्याल रखो और काम की टेंशन मत लो। ओके? और प्रबल, ये रखो। नहीं नहीं सर, इसकी क्या। मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, ये रखो। एंड इट्स ओके, इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। ओके? थैंक यू अंकल, आता हूं मैं, आप अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना बेटा, मिलते आते रहना। जी। थैंक यू। और अब अनी निकल पड़ा है कहीं कुछ करने, क्योंकि अब ये मेडिकल रिपोर्ट से अब उसे एक नया आइडिया आया है। कैसे भी करके झनक को उसके जीवन से अब दूर नहीं जाने देने के लिए। आखिर प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। तो बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स, जहां पर आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत बड़ा ट्विस्ट अनी और झनक के जीवन में भी। अब बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू कंप्लीट बॉलीवुड।